दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कटेरिया और मेरा यूट्यूब चैनल कानून के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं धारा 151, 107, 116 सीआरपीसी, जो कि अब बदल कर हो गई है धारा 170, 126 व 135 बीएनएसएस। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका प्रोसीजर होता है, आप क्यों पकड़े जाते हैं, किस तरीके से इसमें बेल होती है और आपकी बेल हो जाती है, मुकदमा कायम हो जाता है, उसके बाद आपके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको इसमें क्यों पकड़ा जाता है। तो ये धारा जो है तब आपको पकड़ा जाएगा जब ये लगे कि आप संगीन अपराध कर सकते हैं। इस दौरान आपको उठा के पुलिस विदाउट वारंट के ले आएगी थाने में और 191 चालान कर देगी, क्योंकि ये संभावना है कि शायद आप कोई संगीन अपराध कर दें, कोई बड़ा क्राइम कर दें, इसलिए आपका चालान 191 कर दिया जाता है। उसके साथ में ऐड कर दी जाती है 107 व 116 सीआरपीसी, इसलिए क्योंकि वो परिशांति होती है कि परिशांति भंग ना करें, आप शांति कायम रखें, इसलिए वो दोनों धाराएं एक साथ में ऐड कर दी जाती हैं। तो जब आप जाते हैं पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने, तो सबसे पहले आपके पास 2 श्योरिटी उसमें होती है, क्योंकि आपकी जब बेल होती है तो मजिस्ट्रेट कहते हैं कि 2 श्योरिटी होने चाहिए, आपके 2 प्रतिभूति होनी चाहिए, जमानतदार, यानी कि लगभग जितने भी वो अपने कहते हैं 1 लाख की या 2 लाख की जितना बाउंड हो सकता है, लगभग 1-1 लाख के 2 जमानतदार आप जाएं वहाँ पेश करें, तो आपकी सेम डे बेल हो जाएगी तुरंत। लेकिन अब इसमें क्या है कि बेल आपकी हो गई, पर मेन क्वेश्चन ये है कि आपके कैरेक्टर पर इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नौकरी पर, सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है कि 6 महीने या 1 साल के लिए आपका बॉन्ड जमा हो जाता है। जमानतदार 1-1 लाख के 2 लग जाते हैं, चाहे उसमें मोटरसाइकिल या जो भी संपत्ति अपनी अटैच कर दी जाती है कि हमारा 1-1 लाख के हमने 2 बॉन्ड अपने लगा दिए हैं। और उसमें एक समय सीमा दी जाती है कि आप 6 महीने या 1 साल से पहले आप इस प्रकार का दूसरा कोई भी क्राइम ना करें। यदि आप दोबारा फिर से वही क्राइम कर देते हैं और आप 170 बीएनएसएस के तहत दोबारा पकड़ के आ जाते हैं, तो ये मान के चलिए जो जमानतदारों ने 1-1 लाख का बॉन्ड भरा था, तो वो मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो उसे सीज कर सकते हैं। तो आप पे ये प्रभाव पड़ेगा कि आपकी जो बॉन्ड था 1-1 लाख रुपए, उसका नुकसान आपका हो जाएगा, यानी कि आप पे अर्थदंड पड़ जाएगा। बात कैरियर की है, जब आप पर ये मुकदमा दर्ज हो जाता है तो कैरियर पे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये मुकदमा नहीं है, ये सिर्फ एक बॉन्ड होता है, एक श्योरिटी होती है, जो कि आपने दोबारा क्राइम किया तो आप पे अर्थदंड के रूप में 1-1-2 लाख रुपए चले गए। तो ये आप मान के चलिए कि आपके कैरियर पर इस मुकदमे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकारी नौकरी या तो फिर आप जब करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन लोगों के ये रहते हैं कि अगर 151 में चालान हो गया है, ऐसी स्थिति में क्या हम अगली नौकरी कर सकते हैं, क्या सरकारी नौकरी के लिए फार्म भर सकते हैं, क्या करेक्टर सर्टिफिकेट हमारा बन सकता है। तो ये बात क्लियर है कि आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट बन सकता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस अगर आप दोबारा इसी प्रकार का क्राइम करते हैं तो वो 1-1 लाख के 2 बॉन्ड जो आपने भरे होंगे वो वहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहेंगे तो वो जब्त कर लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये बताएं और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।